प्यारे बच्चों नमस्कार। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं 2026 में मैट्रिक का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं यानी कि 10वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं और आप बार बार हमसे कमेंट में किए जा रहे थे कि मंटू सर 10वीं का न्यू बैच जो है ना आप कब से लेकर के आ रहे हैं। तो न्यू बैच लाने से पहले मैं आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपकी पूरी साल की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कौन से आपको बुक पढ़ने की जरूरत है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि आप टॉपर बन सके। क्योंकि सपना है आपको टॉपर बनने का, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। स्वागत करते हैं आपका इस शानदार से सेशन में, शानदार से वीडियोज में। तो मैं चाहूंगा कि उन भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि 10वीं की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, यानी कि 2026 में उनका एग्जाम है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जरूर शेयर करिएगा, स्टेटस लगा दीजिए। आइए आज हम बताते हैं आपको कि आपकी पूरी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या बुक है, कौन सा कोचिंग आपको लेना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि क्लास 10th की शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यदि ये वीडियो नहीं पता है, यानी कि इस वीडियो के बारे में जो मैं बताने वाला हूं नहीं पता है, तो शायद आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप नए छात्र होंगे और आप और हम मिल करके इस सफर को बहुत अच्छे तरीके से तय करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, फटाफट से आते हैं स्लाइड की ओर और एक एक करके बहुत ही बेहतर से मेरे बाबू आपको समझाने और सिखाने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप पूरे अंतिम तक आप इसमें बने रहिएगा। मेरे बच्चे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड 2026 की रणनीति क्या होनी चाहिए। यानी कि यदि आप कहीं पे युद्ध करने जा रहे हो, कहीं पे अगर आपको सफलता चाहिए, तो मेरे बच्चे आपको रणनीति आपकी तैयार होनी चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे और एक बार प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और स्टेटस जरूर लगाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभ हुआ आपसे और आपको कहां डाउट है, वो डाउट भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए। तो यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है कि लाखों बच्चों का सवाल रहता है। जब हम कई वर्षों से आपके बीच में रह रहा हूं, आप तो नए हैं और जो बच्चे हमारे पुराने हैं उन बच्चों को मैं कहूंगा कि वो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताइएगा। उन बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे भाई कि सिलेबस को पूरा करने का क्या तरीका है, आखिरकार सिलेबस को कैसे पूरा करें। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब नवंबर दिसंबर का महीना आ जाता है तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ऐसा ना हो कि आप भी ये गलती कर रहे होंगे, तो उस गलती को ध्यान में रखना है और आपको बेहतर करना है। दूसरा है कि कितना देर पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल आता है कि यदि हम 10वीं में हैं और हमें टॉपर बनना है, तो मंटू सर बताइए ना कितना घंटे पढ़ने चाहिए। ये बड़ा कमेंट्स आता है, बड़ा सवाल आता है। इन सारी सवालों का जवाब देने वाले हैं। ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? क्या सर ऑनलाइन ही पढ़ लेने से हमारी सारी कुछ हो जाएगी या फिर ऑफलाइन पढ़ लेने से सारी कुछ हो जाएगी, या दोनों पढ़ना चाहिए हमें? इन सारी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। अगला, क्या मेरे से सब सिलेबस पूरा हो जाएगा? क्या 10वीं का जो सिलेबस है क्या इतना बड़ा है कि सिलेबस को पूरा करते करते, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से सुना हूं कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, क्या ये सिलेबस मेरे से कंप्लीट होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम बेहतर नहीं करेंगे। इन सारी चीजों पे बात करने वाले, आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं कि आपको पढ़ना होता आखिरकार क्या क्या है। क्योंकि आप नए हैं, आपको तो पता है, जानकारी है ही नहीं। आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, सदैव आपके लिए मेरे बच्चे। अब आप हमारा उंगली पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उंगली पकड़ने के लिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना। आइए नए सफर की नई शुरुआत नए अंदाज में करेंगे। हम सबसे पहले आपको इन सारी बातों को बताने वाले हैं। प्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, एग्जाम पैटर्न में यदि हम बात करते हैं तो आपके एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपके होती है 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में आपका मैथ होता है, हिंदी होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, आपका संस्कृत होता है, उर्दू होता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जो संस्कृत की जगह उर्दू वगैरह होता है, तो अपने अकॉर्डिंग वो चूज किए हुए हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मैथ सब्जेक्ट की कि मैथ सब्जेक्ट में मेरे भाई क्या आपकी जो होती है वो आपका पैटर्न होता है। तो ध्यान से एक समझिएगा, मैं सब कुछ समझा देने वाला। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पे भी डाउट होगी। और पूरे मैं बात करता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि हम हर एक चीज आपके लिए लेकर के आता हूँ और ऐसा होता है कि कहीं पे आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। भले इसके बाद से मेरी कॉपी की जाए, उसकी अलग की बात होती है, लेकिन मैं उस जगह घुसता हूं जहां आपकी जरूरत है, जो आपकी डाउट है, तो सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। देखो, मैथ्स के एग्जाम में 50% का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 50% आपके सब्जेक्टिव यानी कि विषयनिष्ठ बोला जाता है। देखो, ऑब्जेक्टिव को आपको वस्तुनिष्ठ बोला जाता है और इसको आपका विषयनिष्ठ बोला जाता है। इस चीज को क्लियर कर लेना।
अब मैथ के एग्जाम में क्या है ना कि कुल प्रश्नों की संख्या यदि बात की जाती है, टोटल बात किया जाए, तो यहां पे टोटल आपका 138 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, 30 आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इस तरीके से टोटल यदि बात करते हैं तो 138 प्रश्न होते हैं। आप सबों का सवाल होगा क्या मंटू सर हमें 138 प्रश्न बनाने होंगे 3 घंटे 15 मिनट में? बिल्कुल रॉन्ग हो। इसमें से सिर्फ आधे प्रश्न बनाना होगा, जो कि आप सभी जानते हो। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा मंटू सर, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें, मतलब कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या सिलेबस है मेरी, उस सिलेबस को तो दिखा दीजिए ना, क्योंकि हम बार बार ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता है। पूरी यूट्यूब पर, पूरे गूगल पे, हर जगह ढूंढ लेते हैं, मंटू सर नहीं मिलती है। तो आपके भैया, आपके मंटू सर आपके लिए उपस्थित है, आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखो, बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो मैथ्स में यदि बात करते हैं तो पूरे 15 अध्याय हैं, यानी कि पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स दी गई होती हैं, और जिन्हें 7 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया होता है, यानी कि 7 खंड में बांटा गया होता है। और ये जानकारी आपको पता नहीं होती है। सबसे पहला भाग क्या होता है? वास्तविक संख्या, दूसरा होता है बहुपद, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा होता है आपका त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी और पर्यकता। ये आपका क्या होती है? इसे विभाजित किया गया होता है 7 पार्ट में, 7 इकाई में। अब देखोगे तो वास्तविक संख्या होती है कंप्लीट, ये अपना चैप्टर ले लेता है, जो कि पहला चैप्टर होता है। बहुपद होता है, बहुपद में क्या होता है? बहुपद भी अपना एक प्रकार का चैप्टर ही ले लेता है। द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण को निकालने का ये सब टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक पढ़ना है आपको दिखाई पीपीटी हम शेयर कर देंगे। और हाँ, आज से ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, यानी कि व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए बच्चे हो तो, ताकि मैं पीडीएफ दे सकूं, और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे टेस्ट भी कराने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है। अभी तो पूरी प्लान, यानी कि बैच जो लाइव होने वाली है वो संडे के दिन आपकी लाइव, मतलब आकर के हम आपको अनाउंस कर देंगे कि कब से स्टार्ट हो जाएगा। आज पूरी स्ट्रेटेजी आपको हम बता रहा है, डन है जी। तो मैं आपको सब कुछ लिंक पिन वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, नए सफर की शुरुआत कर रहे हो, टेंशन मत लो। त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है त्रिकोणमिति का अनुपात और त्रिकोणमिति की सारणी जो होता है, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है। आगे जाओगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। ज्यामिति में आपका त्रिभुज, वृत्त, रेखा, कोण इत्यादि पढ़नी होती है। सांख्यिकी में माध्य माध्यिका बहुलक पढ़नी होती है, बरम्बरता पढ़नी होती है, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हो। पर्यकता में पर्यकता पूरी चैप्टर ले लेता है, और इस तरीके से आपके पूरे जो होते हैं वह गणित का ये सिलेबस होती है। डन है जी, यहां तक आपने सीख गया होगा, यानी मेरे बच्चे यहां पे आप समझ गए होंगे। बात करते हैं सर हिंदी सब्जेक्ट में। अब देखो, हिंदी सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे जो है ना हिंदी को पढ़ने के लिए जो है कहते हैं यार हिंदी क्या है यार, इतना मजेदार सब्जेक्ट है यार, हम लोग इसको कर लेंगे, लेकिन ना भरे मेरा। यदि आपका सपना है, अच्छा एक बार मेरे को सभी बच्चे बताएंगे कि आपका सपना कितना है? हिंदी में 100 लाने का सपना है या नहीं है? क्या आपको टॉपर बनने का सपना है या नहीं है? क्या आपकी आंखों ने यह सपना देखा है कि मुझे टॉपर बनना है? तो यदि देखा है तो आज के इस वीडियो को मैं कंप्लीट ही बोल रहा हूँ कि भाई आपको बड़ी अच्छे से सावधानी से सीखना होगा। कई बार बच्चे आते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं, यह सबसे गंदी प्रोसेस है। आप हमें जांच तब कर सकते हो ना जब हमारी पूरी वीडियोस को देख सकते हो। शायद इसके अलावा आपको कहीं पे भी ये जानकारी नहीं मिलेगी जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये तो आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बता रहे हैं, बाहर की सारी चीजें आपको बताने वाला है कि किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे। आखिरकार माँ बाप की आंखों के सपना को पूरा करने के लिए आपको करना क्या होगा मेरे भाई? हम हैं आपके साथ, परेशान मत हो। इसमें देखो, इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या यदि बात करते हैं तो इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और 6 प्रकार का सब्जेक्टिव होगा, ना कि 6 सब्जेक्टिव होगा। 6 प्रकार का, प्रकार में बहुत सारे डिवाइड हो जाती है, ठीक है जी। यानी कि एक कुल मिलाकर बात करते हैं तो 106 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट में, जिसमें से इसमें भी आधे बनाना होता है। अब 6 टाइप में आपको होता क्या क्या है? आपको गद्यांश दिया जाता है 2 बनाने के लिए, जो कि 20 मार्क्स का होता है। आपका पत्र लेखन आता है, निबंध आता है, निबंध जो आपका 10 मार्क्स का होता है। इस तरीके से डिवाइड करके फिर आपको लघुत्तरी यानी कि चैप्टर वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इसमें मेरे भाई यदि बात करते हैं कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है, तो आपको इसमें मुख्य रूप से जो होती है 2 बुक पढ़नी होती है ना। आपको इसमें कितने, तो दो बुक पढ़नी होती है। एक होता है गोधली भाग 2, आप बुक ले लीजिएगा, मैं आपके सारी बुक की कंसेप्ट बताने वाला हूँ। और ऐसी मैं वादा करता हूँ आपसे कि पूरी यूट्यूब इतिहास में और आपको कहीं पे भी ऐसा पढ़ाई आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। हालांकि जब क्लास में स्टार्ट करूँगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वो चीज़ें आपको पढ़ना होता है। एक होता है वर्णिका भाग 2, साथ साथ आपको वर्णिका भाग 2 पढ़ना होता है। मैं आपको बुक दिखा देना चाहता हूँ, ये बुक अभी आपके पास नहीं होगा तो खरीद लेना। हिंदी का ये बुक है,
आप हिंदी वाली ये आपको दिख रहा होगा, हिंदी का गोधली भाग दूं, मैंने नई बुक खरीद के लेके आई है क्योंकि नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास बुक था, लेकिन मैंने फिर भी नई बुक लेके आया, लेकिन क्योंकि आपको इससे पढ़ाने वाले हैं। आपका एक वर्णिका होती है, मैं इससे पढ़ाने वाला हूँ आपकी वर्णिका। ये दो बुक होती है, एक होती है आपका हिंदी व्याकरण की, ठीक है जी, आपके हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में आपको वही वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। एक बार मैथ का बुक दिखाना भाई, मैथ की भी बच्चों को दिखा दो। ये वाली बुक आपको पढ़नी होती है, इसी मैथ की मैंने स्लाइड में नहीं दिखाया तो देख लो, ये मैथ की आपकी बुक होती है, ठीक है जी। तो इस मैथ के बुक को आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें सारी एक्सरसाइज को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी। जितने एक्सरसाइज है मेरे बच्चे, मैं आपको सारी एक्सरसाइज को पढ़ाने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहो। एक एक एक्सरसाइज को मैं बैच कब से लेके आ रहा हूँ इसको बताऊंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपको आगे बढ़ने से पहले आपको इन सारी जानकारी पता होनी चाहिए। डन है जी। अब आगे बात करते हैं संस्कृत की। अब देखो संस्कृत में मेरे बच्चे बात करते हैं, इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव होती है और 50% मेरे बच्चे सब्जेक्टिव होती है। जितने भी बच्चे, अगर आप नहीं हैं, मतलब कि नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको आएगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो नए सफर की शुरुआत आपके साथ अच्छे से हो सके, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव होता है और 5 प्रकार के सब्जेक्टिव होता है। इसमें भी आपको गद्यांश होता है, पत्र लेखन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सी बुक पढ़नी होती है, एक बार बुक दिखा दो मेरे भाई। ये बुक जो होती है, एक आपका बुक होती है प्यूषम, ठीक है। ये प्यूषम भाग 2, ये आपकी एक बुक होती है। और इसमें एक और बुक आती है, एक और बुक आती है जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, मुख्य रूप से इसे ही पढ़नी होती है। तो इसकी एक एक लाइन में आपको खुद ब खुद पढ़ाने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको हिंदी इसका निकालने सिखाऊंगा कि संस्कृत का हिंदी आप कैसे निकालोगे। डन है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। उसके बाद इसमें भी आपको व्याकरण पढ़नी होती है। व्याकरण इसका थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कुछ लोग आपको यूट्यूब पे क्या करते हैं कि हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को दोनों एक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और रॉन्ग प्रोसेस है। हिंदी व्याकरण अलग होती है, संस्कृत व्याकरण अलग होती है मेरे दोस्त, ये बात आपको याद करके रखनी होगी। यह जानकारी बता दो कि अब मंटू सर जो है ना नए सफर की शुरुआत कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भाई आपके आपके विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय में होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। विज्ञान विषय में क्या होता है, मैं आपको अगर बताना चाहूं तो होता यह है कि भाई आपको इसमें 80 मार्क्स का ही पेपर होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, ठीक है। अब 80 मार्क्स में मेरे बच्चे होता क्या है, होता क्या है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स के 40% आपके ऑब्जेक्टिव और मतलब 40 ऑब्जेक्टिव आपको 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें आधे बनाना होगा। इसमें सब्जेक्टिव जो होता है वो 24 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहोगे सर 24 बनाना होगा, ना मेरे भाई, सिर्फ आधे यानी कि 12 बनाना होगा एग्जाम में, और 6 आपके लॉन्ग पूछा जाएगा जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न बनाना होगा। लेकिन इसमें दुख की बात यह होती है कि इसमें जो होती है, दुख की बात नहीं, अच्छी बात यह होती है कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे तो जाते हैं, लेकिन खुशी की बात होती है, दुख की बात नहीं होती है। आपके फिजिक्स का अगर क्वेश्चन होगा यानी कि भौतिक शास्त्र का, तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो होगा मेरे बच्चे, उसमें 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सब 2-2 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पेपर को डिजाइन किया होता है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। डन है। कौन सा बुक पढ़ना होता है, तो आपको ये बुक पढ़ना होता है, ये वाली बुक पढ़ना होता है विज्ञान की। ये वाली बुक यदि आपके पास नहीं होगा तो मैं चाहूंगा कि आप मार्केट से ले लो, जितना जल्दी हो सकता है ले लो फटाफट से, क्योंकि जब तक बुक नहीं रहेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पढ़ोगे। और हाँ, टोटल बुक कितने की पड़ जाएगी, लगभग 500-550 के, इससे ज्यादा के नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि 500-550 में आपकी पूरी बुक मिल जाएगी, ठीक है। आपकी पूरी बुक मिल जाएगी, इतनी सस्ती होती है ये। ज्यादा बस 2 ही बुक महंगा होता है, एक आपका साइंस का और एक आपका या आपका साइंस का और आपका मैथ्स का। बाकी सब 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की बुक होती है ना। इस तरीके से बुक होती है, तो मार्केट में जरूर खरीद लेना। डन है जी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक पढ़ना होता है। रासायनिक क्रिया के समीकरण यानी कि चैप्टर्स जो भी है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, धातु कार्बन, यौगिक तत्वों का वर्गीकरण, जीवन चक्र यानी कि मतलब कि जीव विकास वाला जो होती है वो आपका जीव जनन कैसे करते हैं, सब चैप्टर वगैरह का नाम है। मैंने दर्शा दिया कि ये पढ़नी होती है। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीजें डिस्कस करूंगा, मेन जो डिस्कस है वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूं कि भाई आपको छोटी सी वीडियोस में आपको सारी जानकारियां कवर हो जाए। अब बात करते हैं भाई सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इसको समझाने से पहले भाई दे दो, अब दे दो भाई। देखो सोशल साइंस में क्या है ना कि कुल मिलाकर के लगभग आपको 4 बुक होती है जिसमें 5 सब्जेक्ट होता है, यानी कि 5 प्रकार की किताब पढ़ी जाती है। हालांकि देखो पढ़ने के लिए आपको मैं इसको ध्यान से सिखा दूं। देखो एक आपका बुक होता है, मैं अगली बात करता हूं,
सबसे पहले पढ़ना होता है इतिहास, ठीक है, और इस पे लिखा होता है इतिहास की दुनिया, और ये भाग 2 होता है, ठीक है। 9th क्लास में भाग 1 आप पढ़े होंगे, इसमें भाग 2 पढ़ना होता है। सही है बात है भाई मेरे। तो ये बुक एक होती है। दूसरी आती है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग, ये बुक पढ़नी होती है। उसके बाद आपको पढ़नी होती है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक एक बुक ये होती है, ये बुक जरूर खरीद लेना आप लोग हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले। और एक होती है आपकी हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और ये जो आपका भूगोल होता है, इतनी मोटी दिख रही है, थोड़ी सी मोटी दिख रही है आपको, इसमें 2 बुक होता है। एक आपका आपदा प्रबंधन होता है जिसमें 4-5 चैप्टर तो होते हैं, लेकिन होता है बस एक ही से रिलेटेड, यानी कि वो बड़ा इजी होता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यानी कि ये आपके सोशल साइंस के होते हैं, और इतने बुक पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ 80 मार्क्स के। कितने मार्क्स से मेरे बच्चे? तो ये पूछे जाते हैं 80 मार्क्स के, जिसमें 40 आपके मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होता है। टोटल ऑब्जेक्टिव होती है आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सब्जेक्टिव इसमें भी आपको 24 पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 8 पूछा जाएगा। लेकिन इसमें बात ये होती है कि भाई आपको जो पूछा जाएगा, इसमें बस 4-4 अंक का ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 5 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लिखना बड़े ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कौन कौन सी बुक है मैंने आपको दिखा दिया कि इतिहास का बुक होता है, भूगोल का बुक होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, अर्थव्यवस्था शास्त्र होता है, और आपदा प्रबंधन होता है। आपदा प्रबंधन का बुक आपको अलग से नहीं मिलेगा, भूगोल में ही आपदा प्रबंधन होता है। जन है तो इतना मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट होते इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश कहता हूँ मंटू सर मुझे पढ़ना ही नहीं यार, छोड़ यार, हटा दो मंटू सर, इसको नहीं पढ़ना। लेकिन ना मेरे भाई, यदि आपको बेहतर करना है तो आपको पढ़ना जरूर होगा। ये आपके इंग्लिश की बुक है, इसमें इंग्लिश की बुक में 2 बुक आती है। एक बुक होती है आपका पुनर्मा, और एक होती है इंग्लिश रीडर। ये 2 बुक होती है, और दोनों बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ग्रामर्स पढ़नी होती है। मेरे पास बुक है, आप बुक जरूर खरीद लीजिएगा। इसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव और 6 प्रकार के सब्जेक्टिव पूछा है, यानी कि कुल मिलाकर के यदि बात करते हैं तो जिस प्रकार की हिंदी की पेपर होती है, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश का भी पैटर्न होता है। सही बात है। उसमें भी आपको गद्यांश यानी कि पैराग्राफ वगैरह पूछा जाएगा, नोटिस पूछा जाता है, वो सारी चीजें बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये डिजाइन आपको की गई होती है। अब रही सवाल ये, अब यहाँ पे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया, देखो पुनर्मा है, इंग्लिश रीडर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है बेसिकली इंग्लिश में। अब जो खास बातें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अब आती है हमारी लेक्चर, है ना। ये तो हो गई भाई आपकी बुक की लेक्चर की क्या है क्या नहीं है। अब आती है मेरी लेक्चर देना, यानी कि अब आपको मैं समझा पाऊं कि भाई अब इतने सब्जेक्ट को, इतनी सिलेबस को, इतने चैप्टर को, इतने पॉइंट्स को आपने तो क्लियर किया कि भाई ये मुझे पढ़नी है, और मुझे मेरी आंखों ने सपना देखा टॉपर बनने का, लेकिन आखिरकार कैसे, जो अंतिम में आपने स्लाइड में लाया, उस स्लाइड को जो डाउट है हमारे अंदर वो कैसे क्लियर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, सिलेबस को पूरा करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान देना, यदि आप क्लास 10वीं में हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से आपके अंदर ऊर्जा होगी इस समय, और ये ऊर्जा जब बनी होगी वो मार्च अप्रैल मई तक जाएगी। जैसे मई महीना आएगा आपकी ऊर्जा जो है ना यहां से यहां आ जाएगी, लेकिन यही गलती प्रोसेस होती है। फिर जैसे ही नवंबर आएगी आपकी ऊर्जा एकदम अंदर आएगी, हमें मुझे 4 डालना। अभी आपके अंदर होगा अरे यार मैं तो इस बार 4 डालूंगा। जब बच्चों का रिजल्ट आएगा उस समय कहोगे कि अगले वर्ष तो मैं हूं, मैं मारूंगा बाजी। लेकिन ये 3 महीने 2 महीने के बाद से आपकी सारी जो होगी वो परेशानियां, मतलब सारी जो होगी ये सारी चीजें जो होंगी वो पूरी सके, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, यहां तक समझ में गए आपको? डन है। तो इसको सिलेबस को पूरा करने के लिए मैं क्या किया हूं, आपको पूरी सब्जेक्ट का, पूरी चैप्टर का एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेकर के आने वाला हूं जो कि संडे को लेके आने वाला हूं। तो आप उसमें जरूर जुड़ेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप करिए, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। इस चीज को मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हूं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं डिजाइन किया इस बार, ठीक है। इस बार आपके लिए बहुत अच्छा डिजाइन किया हूं। होगा क्या, इसको तो मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आपको प्रत्येक चैप्टर का जो कि आपकी बुक की पूरी कंटेंट आपको दूंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ाएंगे। आपके उस बुक के क्वेश्चन आंसर देंगे,
यानी कि क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद आपके टेस्ट लगवाएंगे, आपको नोट्स देंगे, पैनल नोट्स देंगे, यानी कि जो ये पढ़ाया जा रहा है वो आपको मिल जाएगा, आप टेस्ट दे पाओगे। आपको समय समय पे वो तरीके का वो चीजें मैं लेके आऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। लाखों बच्चों के बीच में मैं आपको बैठाऊंगा और आपको टेस्ट करवाऊंगा। इन सारी चीजों को मैं आपको कराने वाला हूं, सिर्फ यूट्यूब की आज की बातें कर रहा हूं, ना कि मैं ऐप की बातें कर रहा हूं। ऐप हमारी है विद्याकुल, बिहार का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है हमारी, और यूट्यूब भी बिहार के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इतनी अच्छी कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। सवाल आपके मन में ये है और इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो लाखों बच्चों के मन में सवाल है कि भाई सिलेबस को पूरा करने का क्या तरीका है। तो सिलेबस का पूरा करने का मेन तरीका यही है कि आप अभी से सबसे पहले तो बुक खरीद कर लो, बुक ले लो, और दूसरी बात आप सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी ले लो, यानी बुक के साथ कॉपी जरूर खरीदना। और जैसे ही आपको सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे, आपसे वादा कर रहे हैं कि आपने मेरी उंगली पकड़ ली है, नए बच्चे हो, आपने हमारे उंगली पकड़े हो, तो मैं आपको एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा और आपको नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। आई गेस मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने से पहले, मैं सारे बुक को, आपकी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, यूट्यूब की बात ही कर रहा हूं, ऐप में हमारी चीजें चलती है तो वो फिक्स टाइमिंग होती है। लेकिन इस बार मैं 4 से 6 महीने के अंदर, मैं ज्यादा ज्यादा 6 महीना ले रहा हूं, कम से कम 4 महीने, यानी कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर आपकी एक एक लाइन, आपकी सिलेबस को मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा। उसका नोट्स पीडीएफ आपके साथ में, आपके हाथों में होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ग्रुप से जुड़ना होगा, चैनल से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके करना होगा। डन है। कितना देर पढ़े मेरे बच्चे, देखो आपको ज्यादा देर पढ़ने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जितने भी, जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, उससे मात्र उस सब्जेक्ट के लिए आधे घंटे घर पे पढ़ना है। जैसे मान लो कि मैं आपको 1 घंटे पढ़ाया, ठीक है, तो आपको 30 मिनट इस क्लास के बाद से, यानी कि 30 मिनट उस सब्जेक्ट पे पढ़ लेना है, बस इतना ही करना है। कहोगे क्या इससे टॉपर बन जाएंगे? बिल्कुल टॉपर बनोगे, और अंतिम समय में आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। यदि 2 घंटा मैं पढ़ाता हूं तो 15 मिनट और, यानी कि 45 से 40 मिनट घर पे पढ़ोगे, यानी कि जो भी चीजें है, यानी कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद आप आधे घंटे पढ़ना जरूर होगा मेरे पढ़ाने के बाद। यानी कि मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूं तो आपको 1.5 घंटा पढ़ाना होगा, यानी कि आधे घंटा और एक्स्ट्रा, यानी कि जो मैं पढ़ाया उसके एक बार रिवीजन कर लो। एक बार आपको करना क्या है कि सप्ताह में संडे के दिन, मैं संडे के दिन आपको कोई क्लासेस लेकर के नहीं आने की कोशिश करूंगा, है ना, या कोशिश करूंगा तो मैं आपके रिवीजन कराऊंगा सिर्फ आकर के उस दिन। तो संडे के दिन बैठ करके जो एक सप्ताह में आप पढ़े होगे उसका एक बार रिवीजन कर लेना, बस इस तरीके से, इतना ही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं, बस 2 घंटा बैठना, रिवीजन कर लेना है। क्योंकि टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखो डेली 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 अगर चीजें पढ़े रहे हो ना, तो वो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक सपोज मानते हैं, जैसे आपकी शादी होंगी इसके बाद से, तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन ये है कि आपकी जो दहेज प्रथा चलती है, तो दहेज के माध्यम से कोई कह रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, आप शादी कर लो मेरी लड़की से, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं, मेरी लड़की को मैं दहेज नहीं दूंगा, लेकिन वो लड़की जॉब करती है जो प्रत्येक महीने 10,000 या 20 रुपए आपको कमा करके देती है। आप किसको चुनना चाहोगे? आप कहोगे कि भाई 10 लाख, आप यहां गलत हो जाओगे। एक साथ तो 10 लाख आएगी, लेकिन एक साथ ही वो उड़ भी जाएगा। लेकिन जो यदि 20,000 रुपए अगर प्रति माह दे रही है, तो समझो कि आगे आने वाले समय कितना ज्यादा हो जाएगा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। या फिर ऐसे समझो, यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें रोज 1 रुपए दूंगा, रोज 1 रुपए दूंगा, और उसको एक दिन के बाद एक दिन वो डबल हो जाएगा, यानी कि मैं आज दिया हूं तो आज का 1 का डबल एक और दे दूंगा, 2 का डबल 4 दे दूंगा। कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो कौन लेना चाहोगे? आप कभी भी 1 रुपए लेने का कोशिश करना, क्योंकि वो कहा है डबल, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 16, ये आपका 16, 16 का आपका, ये 4 का डबल 8, 8 का डबल आपका 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे करते करते कई 100 करोड़ हो जाएगी, इसके आपकी अंदाजा नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसी पूरी तरीके से, आपको लगभग आपके पास 365 दिन है। हालांकि अब वो दिन जैसे हैं आप घटते जाओगे, घटते जाएगा, घटते जाएगा, एक भी दिन आपको इसमें कम नहीं करनी है। अगली बात, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। देख मेरे भाई, आप 10वीं के बच्चे हो, आपको स्कूल में कंपलसरी है कि आपको स्कूल जाना है। कई सारे बच्चों के जगह पे स्कूल कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। देखो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हो, अब तैयार हो तो कर सकते हो, ठीक है। दोनों पे देना होगा समय आपको, अगर आप चाहते हो तो। लेकिन आप यदि डिपेंडेंट होना चाहते हो सिर्फ ऑनलाइन पे,
तो मैं कहूंगा कि आप उस संस्था के साथ जुड़ना जो आपको पूरी तरीके से बिलीव करा सकता है कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊं। ऐसा ना हो कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में छोड़ दो और ऑनलाइन जो है ना आगे चल करके वो खत्म हो जाए, ठीक है। या फिर खत्म होने का मतलब होगा कि मतलब वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा रहे, मेरा सेंस ये है, ठीक है। उसकी रिकॉर्ड चेक करो कि क्या किसने सिलेबस को कंप्लीट कराता है ना। उसमें पाओगे कि मंटू सर विद्याकुल परिवार ही है जो सिलेबस को कंप्लीट आखिरी तक करा पाता है, वो आपको बहुत सारी चीजें को दे पाता है, तो उससे जुड़ो। हालांकि मैं कहूंगा कि आप ऑफलाइन भी जाओ ताकि आपका माहौल पता चलेगा, आप बच्चों के साथ घुले मिलोगे और चर्चाएं करोगे, अच्छी चीजें। तो ऑफलाइन के साथ या ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ना जरूरी है, दोनों कर सकते हो। क्या मेरे से सिलेबस पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आप बना लोगे और उसको 30 मिनट आप लोग बस पढ़ लोगे, आपका सिलेबस बिल्कुल है कि आपको 3 महीने से 6 महीने के अंदर में, यानी कि 4 से 6 महीने जो भी, यानी कि 6 महीने के पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी बुक को पढ़ा करके एक एक कंसेप्ट को दे करके पीडीएफ नोट्स दे करके कंप्लीट करा दूंगा, ताकि उसके बाद से मैं आपको रिवीजन कराऊं, आपको अलग अलग चीजें सिखाऊं, अलग अलग आपको एग्जाम में बेहतर कराने के लिए बताऊं, ताकि आपके पास जब कंटेंट रहेगा तभी तो कुछ कर पाओगे। जब आपके पास में दिमाग में माइंड में सारी चीजें फिट रहेंगी, है ना, तब तो कुछ खेल सकते हो ना गेम। जैसे मान लो कि आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या मैथ्स की, और वास्तविक संख्या पढ़े नहीं हो, मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत संख्या, आप शांत के बारे में पता नहीं है तो कैसे बनाओगे? जब ये पता हो जाएगी शांत संख्या होती क्या है, कैसे छांटते हैं, कैसे क्या करते हैं, तब तो आप सारी चीज को आप, मैं अलग है एक टॉपिक पे मैं से कम 50 क्वेश्चन करा दूं अलग अलग ढंग से, कभी स्क्वायर वाला, रूट वाला, ये वाला वो वाला, तब तो क्लियर कर पाओगे ना जब आपके पास कंसेप्ट और वो चीजें पता रहेगी, जब आपको वो सारी चीजें पता रहेगी। ये कराएंगे हम आपको, डन है जी। इतना समझ गए? अब क्या सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? भाई आपको कुछ समझना भी नहीं है, अब मंटू सर पे छोड़ दो, आपको कुछ नहीं समझना है। मैं जो कहूंगा बस मंटू सर की बातें मान लेना। और एक बार मैं बताता हूं, एक बार ध्यान देना, पूरे बिहार का रिकॉर्ड को हमने ध्वस्त किया है और हर बार ध्वस्त करते हैं, और इस बार भी ध्वस्त किया हुआ, और आपके आने वाले समय में भी ध्वस्त करूंगा। अब क्या ध्वस्त सर? तो क्वेश्चन टच कराने की। तो ये तो काम हम अंतिम में भी कर देते हैं कि क्वेश्चन आप जाओगे एग्जाम से पहले मैं ना टच करा देता हूं। बच्चे जो मैंने बिहार बोर्ड के टॉपर के पेपर लीकर के नाम से कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर सारे सब्जेक्ट में ऐसे आपको मिल क्या जाता है? भाई आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, मैं कुछ नहीं पढ़ाता पूरे साल, लेकिन मैंने आपका वीडियो सिर्फ एक वीडियो देखा, पूरे 90-100 ऑब्जेक्टिव बनाना था, 92 क्वेश्चन टच कर गया, संस्कृत में 62 क्वेश्चन टच कर गया, अब बनाना मुझे 85 है। तो मुझे मजा आ गया। लेकिन नहीं, वो चीजें तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे साल आप ईमानदारी से पढ़ो। वो तो मेरी क्षमता है कि आप एक साल भी नहीं पढ़ोगे ना, तो उस समय अंतिम समय में 1 महीने या 10 दिन पढ़ा दूंगा ना, वही सब बेहतर कर लोगे। लेकिन क्या आपको एग्जाम में बेहतर कर लेना ही बेहतर है? नहीं ना। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे साल ईमानदारी से पढ़ो। क्वेश्चन आपको, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। तुम इस तरीके से तैयार हो जाओगे कि भाई ये कहोगे, अरे भाई ये बोर्ड एग्जाम क्या है ना, इसमें तो यूं उड़ा दूंगा, यूं ऐसे करने से पता चलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे अगले 3 महीने मांग रहा हूं, बस मुझे 3 महीने दे दो, वो तुम्हें अंदाजा दिला दूंगा कि भाई आपको लगने लगेगा कि वाकई क्या कंटेंट है। अब हर जगह सिर्फ एक ही स्टेटस लगाना शुरू कर दोगे, मेरा और अपना, कि इस बार 4 डालेंगे, कहीं से नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना। और ये झुकने वाला है ना, ये झुकने वाला काम नहीं करते हम, सीना ठोक के कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, टच करा के दिखाऊंगा, लड़ा के दिखाऊंगा क्वेश्चन। और इसने कहा, बच्चे बहुत खुश हुए थे इस बार, और मुझे लग रहा है कि अगले वर्ष आपकी नई शुरुआत मैंने कर दिया है, तो आप भी खुश होगे और आप बेहतर करोगे। तो हमारे साथ जुड़ो, आपके लिए पूरी प्लानिंग सब कुछ लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी डाउट, सिलेबस क्या पढ़ना, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, मैंने बताया। जस्ट बात तुरंत ही आपकी, यानी कि इस संडे आपके 1 से 2 दिनों के अंदर में मैं आपकी पूरी बैच को लाइव करने जा रहा हूं यूट्यूब पे, और आपको ऐसी कंसेप्ट दूंगा जो आप हिल जाओगे। हिल जाने का मतलब होगा बोर्ड एग्जाम हिल जाएगा, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, और हमारे साथ यदि आगे के बच्चे देख रहे हैं, यानी मुझसे जो पढ़ लिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कि अपने अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे। हर जगह बस एक ही नारा गूंजेगा, विद्याकुल मंटू सर, तो गूंजना चाहिए, और ये गूंजता रहेगा, और उसके बाद आपका नाम गूंजिएगा मेरे दोस्त। तो एक बार आप हमारे इस हाथ को मजबूत कर दो, आ जाओ मिल करके वो संकल्प करते हैं कि हम और आप मिल करके इस बोर्ड एग्जाम को जरूर फोड़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाले सेशन में। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, कोई डाउट है जरूर बताइएगा, और नीचे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, आप उससे जुड़ जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।